सब्सक्राइब करें आपके चैनल फार्मा विद पवन को लेटेस्ट वीडियो पाने। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज हम बात करने वाले ड्रग रिएक्शन के ऊपर। अगर कोई इंसान मेडिसिन खा लेता है उसके बाद उसको रिएक्शन होता है तो उसको ड्रग रिएक्शन बोल देते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम सब की जो बॉडी है और हम सब का जो इम्यून पावर है वो अलग अलग होता है, अलग अलग वो रिएक्ट करता है। जब भी कोई ड्रग हम लेते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि ये हमें रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा। अगर ड्रग लेने के बाद हमें रिएक्शन कर जाता है तो उस कंडीशन में हमें क्या ट्रीटमेंट लेना है या फिर हमें ड्रग रिएक्शन क्यों होता है, कि इन मेडिसिन की वजह से हमें ड्रग रिएक्शन होता है, पूरी डिटेल में आपको हम बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिम्टम की। जब भी कोई ड्रग रिएक्शन होता है तो शरीर के अंदर क्या क्या सिम्टम आते हैं, जो नॉर्मल सिम्टम होते हैं। सबसे पहले स्किन में रैशेस होती है या फिर स्किन जो हमारी है उसके अंदर चकत्ते पड़ जाते हैं, लाल लाल से चकत्ते हमारे शरीर पर देखने को मिल जाते हैं। सेकंड रिएक्शन इसके अंदर इचिंग का होने वाला है। जब भी रिएक्शन होगा तो शरीर में खुजली आती रहेगी, पूरे शरीर में खुजली जैसा होता रहेगा। तीसरा यहाँ पर रिएक्शन स्वेलिंग का होने वाला है। जब भी रिएक्शन होगा तो हमारी बॉडी में कई अंगों पे सूजन आ जाती है जो रिएक्शन का कारण होता है। चौथा इसमें रिएक्शन का सिम्टम होता है वो होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। हमें सांस लेने में भी कठिनाई आती है। रिएक्शन होने के बाद कई लोगों में सांस लेने में कठिनाई आती है, सांस ढंग से ले नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गए नॉर्मल सिम्टम जो ड्रग रिएक्शन के बाद होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो सीवियर सिम्टम होते हैं, जो यहाँ पर लाइफ थ्रेट का भी काम करते हैं। सीवियर सिम्टम में सबसे पहले सिम्टम होने वाला है ब्रीथिंग ट्रबल का, कि हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। जब भी रिएक्शन होता है, जैसे पहले बताया था, सांस लेने में दिक्कत आएगी। सेकंड यहाँ पर रिएक्शन होने वाला है नोजिया और वोमिटिंग का। कभी कभी जो उल्टी भी आने लग जाती है, जीभी मचलने लगता है रिएक्शन होने के बाद में। तीसरा यहाँ पर रिएक्शन होगा डिजीनेस का, चक्कर भी आने लग जाते हैं इंसान को जब भी रिएक्शन होता है। चौथा यहाँ पर रिएक्शन होता है वीक और फास्ट प्लस का। तो कई बार जो उनका जो बीपी होता है कभी कभी कम हो जाता है, कभी कभी बीपी काफ़ी यहाँ पर बढ़ जाता है। ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यहाँ पर पांचवा रिएक्शन होने वाला है वो होता है ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर का। जैसे पहले बताया था मैंने आपको कि बीपी यहाँ पर कम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर रिएक्शन होता है सीजर का। तो कई बार है जो शरीर के अंदर झटके जैसे लगते हैं, कई बार उनको दौरे जैसी कंडीशन भी आ जाती है। इंसान है जो वो बेहोश हो जाता है, दौरे जैसी कंडीशन में वो आ जाता है। यहाँ पर आखिरी जो रिएक्शन होता है वो होता है लूज ऑफ कॉन्शियसनेस। कई बार क्या होता है कि इंसान बिल्कुल अनकॉन्शियस होता है, उसको कुछ नहीं पता होता कहाँ पे पड़ा है, क्या हो रखा है, क्या नहीं हो रखा है, बिल्कुल बेहोश हो जाता है। तो ये सारे के सारे सिम्टम उसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि कौन कौन से ऐसे ड्रग है जो हम रिएक्शन कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल पे हम तौर पर ले लेते हैं। सबसे पहले टैबलेट में हम एंटीबायोटिक टैबलेट का उदाहरण ले लेते हैं कि कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन भी होती है जो ड्रग रिएक्शन यहाँ पर पैदा करती है। तो उसमें सबसे पहले पेनिसिलिन होती है। पेनिसिलिन टैबलेट है जो ये जो ड्रग रिएक्शन को पैदा कर देती है, इसको लेने के बाद में रिएक्शन हो जाता है। अब सेकंड हम बात कर लेते हैं पेन रिलीफ से रिलेटेड मेडिसिन के बारे में। तो कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो नॉन स्टेरॉयडल मेडिसिन होती है, जो एक प्रकार का ड्रग रिएक्शन यहाँ पर पैदा कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एस्पिरिन टैबलेट होती है, वो रिएक्शन पैदा कर सकती है। आइबुप्रोफेन टैबलेट होगी, ये भी रिएक्शन पैदा कर सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कैंसर ड्रग की, कि कुछ कैंसर ड्रग भी होते हैं जो एलर्जी रिएक्शन यहाँ पर पैदा कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं हम ऑटो इम्यून ड्रग्स की, कि ऑटो इम्यून वाली डिजीज़ में जो मेडिसिन यूज करते हैं उस कंडीशन में भी यहाँ पर ड्रग रिएक्शन पैदा हो जाता है। अब हम यहाँ पर आते हैं ट्रीटमेंट पे, जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हैं। अगर हम कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे ड्रग रिएक्शन होता है वो तुरंत यहाँ पर रुक जाए और पेशेंट की जो जान यहाँ पर बचाई जा सके। तो उसके लिए हमें जो कॉमन यूज करते हैं वो मैं आपको इंजेक्शन आपको बता देता हूँ। वैसे तो काफ़ी इंजेक्शन होते हैं ड्रग रिएक्शन के, लेकिन जो कॉमनली यूज किए जाते हैं वो इंजेक्शन की बात बता देता हूँ। सबसे पहले इंजेक्शन यहाँ पर आता है एविल का। इसके अंदर फिनार्मिन मैलेट सॉल्ट होता है। ये इंजेक्शन आप लगा सकते हो अगर किसी को ड्रग रिएक्शन हो जाए तो उस कंडीशन में काफ़ी ये बढ़िया इंजेक्शन है जिससे पेशेंट को राहत मिलेगी। सेकंड यहाँ पे इंजेक्शन आने वाला डेक्सोना, यह एक स्टेरॉयडल इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन से भी अगर कोई भी ड्रग रिएक्शन हो रखा हो, खुजली वगैरह अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप ये इंजेक्शन लगा सकते हो। साथ में आप कॉम्बिनेशन में भी इंजेक्शन लगा सकते हो, एविल और डेक्सोना दोनों को कंबाइंड करके भी आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हो। ये भी ड्रग रिएक्शन में काफ़ी यहाँ पर फायदेमंद इंजेक्शन रहता है। अगले इंजेक्शन की हम बात कर लें, अगर एविल और डेक्सोना इंजेक्शन लगाने के बाद में
भी अगर किसी का ड्रग रिएक्शन यहाँ पर ठीक नहीं होता तो उसके बाद एक इंजेक्शन आता है सेट्राजिन नाम से। सेट्राजिन इंजेक्शन आप लगा सकते हो, इस इंजेक्शन से भी ड्रग रिएक्शन यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा। अगर एविल्डेक्सा यहाँ पर काम नहीं करता तो आप सेट्राजिन इंजेक्शन लगा सकते हो। अगर सेट्राजिन इंजेक्शन भी आपका यहाँ पर काम नहीं करता है तो उस कंडीशन में एक इंजेक्शन और आता है जिसका नाम है प्रोमेथाजिन इंजेक्शन। ये इंजेक्शन भी आप लगा सकते हो, प्रोमेथाजिन इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। ये इंजेक्शन लगाते ही जो पेशेंट का यहाँ पर ड्रग रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा। अगर प्रोमेथाजिन इंजेक्शन लगाने के बाद भी ड्रग रिएक्शन ख़त्म नहीं होता, जो एक सबसे बढ़िया इंजेक्शन होता है, बेस्ट इंजेक्शन होता है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर उस इंजेक्शन को यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है इफिनफायरिन। ये इंजेक्शन है जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में यूज़ किया जाता है। सबसे बेस्ट इंजेक्शन ये होता है। सबसे पहले आपको अगर ड्रग रिएक्शन होता है तो आपको स्टार्टिंग से शुरुआत करनी। जिस तरह पहले आपने एविल्डेक्सा लगा दिया, उसके बाद आपने सेट्राजिन लगा दिया। अगर एविल्डेक्सा से आराम नहीं होता तो आप सेट्राजिन लगा सकते हो। सेट्राजिन से भी अगर आराम नहीं होता तो आप प्रोमेथाजिन इंजेक्शन यहाँ पर लगा सकते हो। अगर प्रोमेथाजिन इंजेक्शन से भी आराम नहीं होता तो आप इफिनफायरिन इंजेक्शन आप यहाँ पर लगा सकते हो। ये सबसे बेस्ट इंजेक्शन है। ये लगने के बाद में कैसा भी ड्रग रिएक्शन हो ये बिल्कुल तोड़ देता है आसानी से। आपको स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पर इंजेक्शन लगानी है। ये नहीं आप स्टार्टिंग में ही इफिनफायरिन इंजेक्शन आप लगा दो तो ये नुकसान का कारण भी बन जाता है कई बारी। तो आपको स्टार्टिंग से ही जो मैंने आपको बताया है वही इंजेक्शन आपको यूज़ करने हैं। अगर उन इंजेक्शन से आराम नहीं मिलता फिर आप जाके स्टेप बाय स्टेप ये इंजेक्शन आप उनको लगा सकते हो। तो दोस्तों ये सारा का सारा टॉपिक मैंने आपको समझा दिया ड्रग रिएक्शन के ऊपर कि ड्रग रिएक्शन पे आप कौन से इंजेक्शन यहाँ पर लगा सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे, अगर आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।